कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरोहा गढ़मुक्तेश्वर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में पराजय का मुंह देख चुके सचिन चौधरी को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। कांग्रेस नेता पर आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है। आयकर नोटिस के बाद कांग्रेस जनों में हड़कंप मचा है। कांग्रेस नेता सचिन चौधरी की पत्नी आभा चौधरी साल 2022 में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। आज इनकम टैक्स के द्वारा मुझे 31 तारीख में एक नोटिस दिया गया था, जिसमें मुझे गाजियाबाद बुलाया गया था कि आप पे आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। आप 1 तारीख में आइए और अपनी संपत्ति के बारे में बताइए। आप मुझे एक बात बताएं, 2019 में मैंने चुनाव लड़ा था। 19 के बाद 22 में चुनाव मेरी पत्नी लड़ी थी, मैं चुनाव नहीं लड़ा था। पता नहीं, मैं आज तक MP MLA तो रहा नहीं, ना मंत्री रहा हूँ, तो मुझ पे इनकम टैक्स के नोटिस का मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा मेरा एक सवाल है इन लोगों से, क्या बीजेपी का कोई आदमी ऐसा नहीं जिसकी आय बढ़ी हो पिछले 2014 से अब तक? उन पे कोई नोटिस नहीं है। कांग्रेस के लोगों पे ही नोटिस होंगे, सिर्फ जो इनसे सवाल पूछेंगे उन पे नोटिस होंगे। सिर्फ हमारी रैली है दिल्ली की, उसको खराब करने के लिए ये सब साजिश रचते हैं। मुझे तो इनकम टैक्स के साथ साथ ED की भी उम्मीद थी और CBI की भी उम्मीद थी। मैं इनकम टैक्स का स्वागत करता हूं और इनकम टैक्स का हम लोग जवाब देंगे और अपनी संपत्ति का ब्यौरा उसमें सारा का सारा शामिल करेंगे, और हम लोग इनसे डरते नहीं हैं। 19 के बाद से अब तक हम लोग ना डरे हैं ना डरेंगे, जब से हम चुनाव लड़े। कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने आयकर नोटिस प्राप्त होने की पुष्टि की और ये नोटिस उन्हें 31 अगस्त को प्राप्त हुआ है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि राजनीतिक द्वेष के कारण विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। वो जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। बताते चलें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में हापुड़ के करीब 1 दर्जन काले धन कुबेरों को आयकर नोटिस प्राप्त हो चुके हैं, जिनसे आय के स्रोतों को पूछा गया है। आज इनकम टैक्स के द्वारा मुझे 31 तारीख में एक नोटिस दिया गया था, जिसमें मुझे गाजियाबाद बुलाया गया था कि आप पे आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। आप 1 तारीख में आइए और अपनी संपत्ति के बारे में बताइए। आप मुझे एक बात बताएं, 2019 में मैंने चुनाव लड़ा था। 19 के बाद 22 में चुनाव मेरी पत्नी लड़ी थी, मैं चुनाव नहीं लड़ा था। पता नहीं, मैं आज तक MP MLA तो रहा नहीं, ना मंत्री रहा हूँ, तो मुझ पे इनकम टैक्स के नोटिस का मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा मेरा एक सवाल है इन लोगों से, क्या बीजेपी का कोई आदमी ऐसा नहीं जिसकी आय बढ़ी हो पिछले 2014 से अब तक? उन पे कोई नोटिस नहीं है। कांग्रेस के लोगों पे ही नोटिस होंगे, सिर्फ जो इनसे सवाल पूछेंगे उन पे नोटिस होंगे। सिर्फ हमारी रैली है दिल्ली की, उसको खराब करने के लिए ये सब साजिश रचते हैं। मुझे तो इनकम टैक्स के साथ साथ ED की भी उम्मीद थी और CBI की भी उम्मीद थी। मैं इनकम टैक्स का स्वागत करता हूं और इनकम टैक्स का हम लोग जवाब देंगे और अपनी संपत्ति का ब्यौरा उसमें सारा का सारा शामिल करेंगे, और हम लोग इनसे डरते नहीं हैं।